नमस्कार साथियों, मैं सूरजपाल सिंह। आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के 4 चरण होते हैं। पाचन तंत्र के 4 चरण होते हैं: निगलना, पाचन, अवशोषण और त्यागना। निगलना, पाचन, अवशोषण और त्यागना, ये 4 चरण होते हैं। निगलना, जो हम भोजन या पानी पीते हैं, जिसे हम निगलते हैं, उस क्रिया में को निगलना कहते हैं, इंक्रीशन कहते हैं। पाचन, जो हम खाना खाते हैं और पचाते हैं, वो हमारा ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं पाचन। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब होता है उसे अवशोषण कहते हैं। और त्यागना, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे जो बाहर निकालना, त्यागना कहलाता है। क्या कहलाता है? ये त्यागना। तो इसकी 4 क्रियाएं होती हैं। इन 4 क्रियाओं को देखते हैं। उसके पहले आता है हमारा ओरल कैविटी। क्या आता है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी पाचन क्रिया का मुख्य पार्ट होता है। ओरल कैविटी मुख्य पार्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ओरल कैविटी में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो ओरल कैविटी में टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसकी? टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसके बाद हमारी ओरल कैविटी में 3 जोड़ी सिलाइवा ग्लैंड पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी होती हैं। पहली होती है पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। पैरोटाइड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये कान की साइडों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान की साइडों में पाई जाती है पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड के बाद आती है, पैरोटाइड ग्लैंड की संख्या जो होती है वो भी 2 होती है। कितनी होती है? पैरोटाइड ग्लैंड की संख्या 2 होती है। पैरोटाइड ग्लैंड की संख्या भी 2 होती है। दो होती है पैरोटाइड ग्लैंड की संख्या भी। उसके बाद आती है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी आती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। इनकी संख्या भी 2 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या भी 2 होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड की संख्या भी 2 होती है। ये हमारे आगे की साइड में पाई जाती है, जीभ के आगे के भाग में पाई जाती है सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आती है हमारी सबमैक्सिलरी ग्लैंड, जो साइडों में पाई जाती है, जीभ की साइडों में पाई जाती है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है? सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ओरल कैविटी में 3 जोड़ी सिलाइवा ग्लैंड पाई जाती है: पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद आता है हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस को हम फूड पाइप या ग्रास नली भी कहते हैं। क्या? फूड पाइप या ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रास नली की लंबाई जो होती है वो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 10 इंच या 25 सेंटीमीटर होती है। और ग्रास नली जो हमारा फूड पाइप होता है, फूड पाइप और स्टोमक के बीच में जो वाल्व होता है उसे हम कार्डिक सफेस्टर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिक सफेस्टर वाल्व कहते हैं। जो हमारे फूड पाइप और स्टोमक के बीच में वाल्व होता है उसे कार्डिक सफेस्टर वाल्व कहते हैं। अब आता है हमारा लीवर। क्या आता है? लीवर। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो लीवर का वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इस लीवर में ए, डी, ई के विटामिन का संग्रह होता है। कौन सा? विटामिन ए, डी, ई के का संग्रह होता है। लीवर में विटामिन ए, डी, ई के का संग्रह होता है। और इसके बाद जो गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय, उसमें एटीपी का स्राव होता है। क्या होता है? एटीपी का स्राव होता है। और लीवर में वाइल जूस का होता है, सिक्रेशन होता है। वाइल जूस का सिक्रेशन होता है लीवर में। लीवर में वाइल जूस का सिक्रेशन होता है। अब आता है हमारा स्टोमक। स्टोमक की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है स्टोमक की लंबाई। स्टोमक में हमारे
गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हमारा स्टमक में होता है। इसमें 4 गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। पहला होता है हमारा HCl। क्या होता है पहला HCl होता है। HCl हमारे पचे हुए भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl हमारे पचे हुए भोजन को सड़ने से बचाता है और बैक्टीरिया को मारता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। HCl का क्या कार्य है, पचे हुए भोजन को सड़ने से बचाता है और बैक्टीरिया को मारते हैं। ये HCl का कार्य है। उसके बाद आती है रेनिन। रेनिन क्या है, रेनिन कैसीन नामक प्रोटीन जो होता है दूध में, उसको विलेय से अविलेय में परिवर्तित करती है, विलेय से अविलेय में परिवर्तित करती है। जैसे दूध का दही में बनना, दूध का दही में बदलना, ये किसका है, रेनिन का कार्य है। किसकी उपस्थिति में होता है, रेनिन की उपस्थिति में होता है दूध का दही से बनना, विलेय से अविलेय में चेंज करना। फिर आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन जो होती है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ती है। किसमें तोड़ती है, पेप्टोन में तोड़ती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ती है और जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है वो अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, प्रोटीन का अंतिम उत्पादन अमीनो एसिड होता है। फिर आता है हमारा लाइपेज। लाइपेज का क्या कार्य है, लाइपेज वसा का अपघटन करता है और जो वसा का अपघटन होता है जो वसा का अपघटन होता है वो फैटी एसिड में करता है या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। जो लाइपेज वसा का अपघटन करता है वो पॉलीपेप्टाइड या ग्लिसरॉल में बदलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय या पेरिन्काज। पेरिन्काज की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होती है। पेरिन्काज की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। पेरिन्काज में सबसे पहला हमारा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और फिर आता है लाइपेज। लाइपेज भी वसा का अपघटन करता है। फिर उसके बाद आता है इमाइलेज। इमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है, गैलेक्टोज में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में बदलता है। उसके बाद हमारा आता है जो स्टोमक होता है और छोटी आंत होती है, उसके बीच में भी एक वाल्व होता है। जो स्टोमक होता है और छोटी आंत होती है, जहाँ स्टार्ट होती है छोटी आंत, उसके बीच में भी एक वाल्व होता है जिस वाल्व को हम पायरोलिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोलिक वाल्व कहते हैं। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की लंबाई हमारी 6 से 7 मीटर होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। जो हमारा जो खाना हम पचाते हैं, मुख्य कार्य जो होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। पाचन का कार्य छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में जो हमारी छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है डेडुनम। डेडुनम की लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और जो जेजुनम होता है उसकी लंबाई जो होती है वो 2.5 मीटर होती है। कितनी, 2.5 मीटर होती है। और जो इलियम होता है उसकी जो लंबाई होती है वो 3.5 मीटर होती है। इसमें जो मुख्य अवशोषण का कार्य होता है वो डेडुनम और जेजुनम उसमें होता है। जेजुनम में किसमें होता है, डेडुनम और जेजुनम में होता है। बिलाई के द्वारा, किसके द्वारा होता है, बिलाई के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है, बिलाई के द्वारा होता है। जो बिलाई की लंबाई होती है वो 0.5 mm से 1 mm तक होती है। कितनी होती है, 1 mm तक होती है। जो इसमें अवशोषण का मुख्य कार्य होता है वो बिलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बिलाई के द्वारा होता है। और बिलाई की जो लंबाई होती है वो 0.5 mm से 1 mm तक होती है। तो ये छोटी आंत का मुख्य 3 भाग थे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और इनमें जो मुख्य अवशोषण का कार्य होता है वो हमारा डेडुनम और जेजुनम में होता है, बिलाई के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बिलाई के द्वारा होता है। जो बिलाई होती है ये फिंगर टाइप संरचना होती है। किसकी तरह होती है,
फिंगर टाइप संरचनाएं होती हैं, ये उंगलियों की तरह, जैसे उंगली होती है हमारी इस तरह की रचनाएं होती हैं, फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होती है इनकी बिलाई की। उसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत की होती है हमारी, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर से 1.5 मीटर होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 6 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई भी होती है 6 से 6.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत में भाग, बड़ी आंत का जो भाग अपेंडिक्स होता है उसका पाचन क्रिया में कोई रोल नहीं होता है, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं होता है। फिर सीकम आता है। सीकम और अपेंडिक्स दोनों एक ही भाग में होते हैं और सीकम की जो लंबाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? सीकम की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है।